बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुंचे। प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल होते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सी लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे कि किस तरह वीबी के अंदर प्रोग्राम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस वीडियो से जस्ट आप आइडिया ले सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट मार्क्स ऑफ मैथ एंड इंग्लिश। ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर इनपुट किए जाएंगे मार्क्स किसके, इंग्लिश के और मैथ के, इन टू टेक्स्ट बॉक्सेस। तो आपने याद रखना है कि हम इनपुट बॉक्स के ज़रिए भी टेक्स्ट लिख सकते हैं या मार्क्स ले सकते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए भी हम मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन करना क्या है, किसको चूज़ करना है, जो रिक्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर दी गई है उसके मुताबिक आपने हल करना है। यानी कि इसके ज़रिए भी हम यूज़र से डाटा ले सकते हैं, उसके ज़रिए भी यूज़र से डाटा ले सकते हैं, लेकिन आपने किसको चूज़ करना है, जो आपकी प्रोग्राम के अंदर रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो ना करेंगे तो आपके मार्क्स काट सकते हैं। इट डिस्प्ले कहते हैं ये डिस्प्ले करे ग्रेट, ग्रेट का मैसेज डिस्प्ले करे कब, इफ़ बोथ आर 80 एंड अबव, के मैथ और इंग्लिश के मार्क्स अगर दोनों के 80 से ज़्यादा हैं, 80 से ज़्यादा हैं, तो ग्रेट का मैसेज शो करे। गुड शो करे कब, इफ़ ओनली मैथ इज़ 80, कि अगर मैथ के 80 या 80 से अबव हैं तो गुड शो करे, बेशक इंग्लिश के जितने मर्जी हैं। और बैड शो करे अदरवाइज, यानी कि जब दोनों के 80 से ज़्यादा हैं तो ग्रेट शो करे, सिर्फ मैथ के 80 से ज़्यादा हैं तो गुड शो करे, अगर मैथ के 80 से ज़्यादा नहीं है तो फिर बैड शो कर दे, बेशक इंग्लिश के 100 में से 100 हैं, वो नो मैटर। तो इसने मैथ की लॉजिक लगाई है कि मैथ के ऊपर हम अपना प्रोग्राम चलाएंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई कि हमें कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। एक के अंदर हमने मैथ के मार्क्स स्टोर करने हैं और एक के अंदर हमने इंग्लिश के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट सब कमांड क्लिक होने पे, यानी कि बटन का नाम है, वो क्लिक होने पे क्या करे, ये प्रोग्राम रन हो। ये सबको पता है, स्टार्टिंग में से हमने किया था। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं डिम मैथ कामा इंग, यानी कि इंग्लिश के मार्क्स के लिए एज इंटीजर। इंटीजर क्यों, क्योंकि हमने मार्क्स एंटर करने हैं, कोई नंबर शारिया वाला नहीं एंटर करना। तो मैथ के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर हम लगा देते हैं टेक्स्ट 1, यानी कि पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो टेक्स्ट अवेलेबल है उसको एक्सेस करके किसको दे दो, मैथ को। इसी तरह ENG, ये हम इसको टेक्स्ट बॉक्स 2 कह देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो टेक्स्ट अवेलेबल है उस टेक्स्ट को उठा के इंग्लिश को दे दो। दोनों चीज़ें हमारे पास सक्सेस हो गई। इनके अंदर अब हमने इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करनी है। इफ़ मैथ बड़ा है या बराबर है किसके, 80 के, देन क्या करो, फिर चेक करो इफ़ ENG बड़ा है या बराबर है 80 के, यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तो वो इधर प्रोग्राम आएगा ना। अगर यही ना फुलफिल हुई तो बाहर चला जाएगा। अगर 80 से बड़ा हुआ तो फिर इधर आएगा, फिर इंग्लिश के देखेगा 80 से बड़े हैं तो मैसेज बॉक्स शो करवा दो ग्रेट, इस तरह। अगर नहीं है इंग्लिश के 80 से ज़्यादा तो फिर क्या कर दो, ये एल्स इसका है, इसका नहीं, इसका एल्स है, एल्स मैसेज बॉक्स शो करवा दो गुड, इस तरह। ये अंदर कंडीशन खत्म हो गई। अब इसके ऊपर आते हैं कि अगर मैथ के 80 से ज़्यादा नहीं है तो इफ़ के साथ ये वाला एल्स पे आते हैं, यानी कि ये इसको कहते हैं इनर इफ़, के इफ़ के अंदर इफ़ लगाया, एल्स इसका मैसेज बॉक्स शो करवा दो बैड, यानी कि अगर मैथ के 80 से ज़्यादा नहीं है तो इधर आएगा एल्स में, तो ये शो करवा देगा बैड का। तो ये वाला एंड पहले ख़त्म होगा, वो वाला सब एंड होगा ऐसे। इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।